बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी इस लम्हे को महसूस किया है जब दिल बोझल हो, आंखें नम हो और ज़ुबान पर बस एक ही सवाल हो, या अल्लाह ये मुश्किल कब ख़त्म होगी। ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान के पास ना अल्फाज बचते हैं, ना रास्ते नज़र आते हैं, दरवाजे बंद महसूस होते हैं, दुआएं मांग मांग कर तकन हो जाती हैं और उम्मीद जैसे दम तोड़ने लगती है। ऐसी ही लम्हों में अल्लाह ताला अपने बंदे को एक ऐसा तोहफ़ा अता करता है जो ना सिर्फ मुश्किल को आसान कर देता है बल्कि दिल को ऐसा सुकून देता है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं। वो तोहफ़ा है दरूद शरीफ। और हकीकत ये है कि जो शख्स खलूस दिल से एक ख़ास दरूद पढ़ लेता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान फरमा देता है। मुश्किलात क्यों आती हैं? ये सवाल हर दिल में कभी ना कभी ज़रूर उठता है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, नेकी भी करते हैं, फिर परेशानियाँ क्यों ख़त्म नहीं होती? इस्लाम हमें सिखाता है कि मुश्किलात दरअसल ईमान का इम्तिहान होती हैं, दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनती हैं, गुनाहों की माफ़ी का सबब होती हैं। मगर साथ ही अल्लाह ताला ये भी चाहते हैं कि बंदा उसकी तरफ रजू करें, आजिज़ी इख्तियार करें और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उसके करीब आएं। यही वो मकाम है जहाँ दरूद शरीफ इंसान और अल्लाह के दरमियान पुल बन जाता है। दरूद महज चंद अल्फाज नहीं बल्कि एक रूहानी राबता है। जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो वो दरअसल ये कहता है, या अल्लाह मैं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहा हूँ, उन पर रहमत नाजिल फरमा। और अल्लाह ताला को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इतना पसंद है कि वो फ़ौरन बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। कुरान पाक में इरशाद होता है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। सोचिए, जिस अमल में अल्लाह ख़ुद शामिल हो, फ़रिश्ते शरीक हो, वो अमल बंदे की मुश्किल क्यों ना आसान करेगा। जो दरूद हर मुश्किल आसान कर देता है। दरूद शरीफ की कई सूरतें हैं, मगर एक दरूद ऐसा है जिसे उलमा और बुज़ुर्गान दीन ने मुश्किलात के हल का नुस्खा करार दिया है। दरूद शरीफ पढ़ने से जो रूहानी तब्दीलियाँ आती हैं वो हैरान कुन हैं। जो काम बरसों से रुके होते हैं अचानक आसान हो जाते हैं। ऐसे असबाब पैदा होते हैं जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। मुश्किल ख़त्म हो या ना हो, मगर दिल को ऐसे सुकून मिलता है कि बोझ महसूस नहीं होता। दरूद दिल में यकीन पैदा करता है कि मेरा रब मेरे साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद के बग़ैर दुआ मौलिक रहती है, दरूद उसे अर्श तक पहुंचा देता है। एक शख्स शदीद कर्ज में डूबा हुआ था, दरवाजे बंद, लोग मुंह मोड़ चुके थे। वो कहता है, मैंने फ़ैसला किया कि अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, बस अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ूंगा। उसने रोज़ाना फजर के बाद 100 मरतबा दरूद पढ़ना शुरू किया, मगर गिनती से ज़्यादा दिल की हाज़िरी थी। चंद ही हफ्तों में ऐसे मामलात बने कि कर्ज उतर गया और रिस्क में बरकत आ गई। वो कहता है, मुश्किल मेरे दरूद के सामने ठहर ना सकी। दरूद शरीफ और तकदीर। हम अक्सर कहते हैं ये मेरी किस्मत है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह चाहे तो किस्मत बदल देता है। दरूद शरीफ वो अमल है जो तकदीर के फ़ैसलों में नरमी पैदा करता है। ये अल्लाह की रहमत को बंदे की तरफ खींच लाता है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, दरूद ऐसा अमल है जो टली हुई तकदीर को भी खैर में बदल देता है। दरूद पढ़ने के लिए किसी ख़ास जगह या वक्त की शर्त नहीं, मगर अगर आप चाहते हैं कि मुश्किल जल्द आसान हो तो फजर के बाद, इशा के बाद, सोने से पहले, किसी परेशानी के फ़ौरन बाद, दुआ से पहले और बाद, खामोशी में, तन्हाई में, आंखें बंद करके, दिल को हाजिर करके पढ़ें। याद रखिए, अल्फाज कम हो मगर यकीन कामिल हो। दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। दरूद दरअसल मोहब्बत का इजहार है और मोहब्बत कभी खाली नहीं जाती।
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے نیاز نہیں رہتا، اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے اس کی مشکل کیسے باقی رہ سکتی ہیں۔ آج ہی آزمائیں، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، بیماری، قرض، رشتہ، بے سکونی، خوف، مایوسی، تو آج ہی دل سے یہ درود پڑھ لیجئے۔ کسی نے سے نہ کہیں، بس اللہ سے کہہ دیں۔ یقین رکھیے اللہ مشکل کو فوراً ختم کرے یا آہستہ آہستہ مگر آسانی ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بہانے نہیں یقین دیکھتا ہے، اور درود شریف یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے شکایت چھوڑے درود اپنائیں، مایوسی چھوڑے درود اپنائیں، پریشانی چھوڑیں درود اپنائیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.